वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। घर का माह जून, मजमून उर्दू। दिए गए हिदायत बगौर पढ़िए और अमल कीजिए। सवाल है, दिए हुए अलिफ आवाज से शुरू होने वाले लफ्ज बोलो और अलिफ के गिर्द दायरा बनाओ। यहाँ पर अलिफ की आवाज है अ और अ से शुरू होने वाले यहाँ पर लफ्ज दिए हुए हैं, उन्हें हमें पहले पढ़ना है और उसके बाद अलिफ के गिर्द दायरा बनाना है। तो चले पहले हम लफ्ज पढ़ लेते हैं। अदरक, अनाज, अंजीर, अखबार, अचार, अनानास, अनार। इन तमाम लफ्जों का पहला हुर्फ अ है, इसलिए हम पहले हुर्फ के गिर्द यानी अ के गिर्द दायरा बनाएंगे। इस तरीके से तमाम लफ्जों के पहले हुर्फ के गिर्द हम दायरा बनाएंगे। पहला हुर्फ है अ। इस तरीके से दायरा बनाना है। अब सवाल है, हुर्फ लिखो। हुर्फ है अलिफ। सबसे पहले हमें नुक्तों पर हाथ फेरना है, कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की जानिब। अब नीचे की लाइन पर हमें अलिफ लिखना है, ऊपर से नीचे की जानिब। घर का माह जून, मजमून रियाजी। 1 से 9 तक की मश्क। सवाल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अददी अलामतें हैं, इनको हिंदसा कहते हैं। हिंदसा लिखने की मश्क करो। यहाँ पर 1 से 9 तक के एदाद दिए हुए हैं, इन्हें हिंदसा कहते हैं और हमें हिंदसा लिखने की मश्क करना है। सबसे पहले इन हिंदसों को हम पढ़ लेंगे। 1, 2, 3, 4। अब हमें इन्हें लिखना है। 1 के आगे हम 1 लिखेंगे, 2 के आगे 2। इस तरीके से हम 1 से लेकर 9 तक के हिंसे लिखेंगे। पाँच, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर भी हम 5 के आगे 5 लिखेंगे, 6 की लाइन में 6, 7 की लाइन में 7, 8 की लाइन में 8 और 9 की लाइन में 9 लिखेंगे। आपको ये तमाम हिंसे पढ़कर लिखना है। अब सवाल है, तरतीबवार अददों की झंडियाँ। खाली जगह में मुनासिब अदद लिखो। यहाँ पर खाली जगह में हमें मुनासिब अदद लिखना है। जबकि तीसरे झंडे पर 3 लिखा है तो 3 के पहले 2 आएगा, इसलिए 3 के पहले हम 2 लिखेंगे। 2 के पहले 1 आता है, इसलिए 1 लिखेंगे। उसी तरह 3 के बाद 4 आता है, इसलिए 4 लिखेंगे। 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आता है। यहाँ पर 7 पहले ही से लिखे हैं, इसलिए 7 के आगे हम 8 लिखेंगे क्योंकि 7 के बाद 8 आता है और 8 के बाद 9 आता है। ये बन गई तरतीबवार एदाद की झंडियाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। घर का माह जून, सब्जेक्ट मैथ्स। प्रैक्टिस 1 to 9। क्वेश्चन है,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are symbols used for numbers. They are called digits. Practice writing the digits. 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। जिस तरीके से हमने उर्दू में डिजिट लिखे हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर अंग्रेजी में भी डिजिट लिखना है। तो सबसे पहले हम इन डिजिट को पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4। अब 1 की लाइन में हम 1 डिजिट लिखेंगे, 2 की लाइन में 2। इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक हम इन डिजिट्स को लिखेंगे। अब यहाँ पर है 5, 6, 7, 8, 9। 5 की लाइन में 5 डिजिट लिखेंगे, 6 की लाइन में 6। इस तरीके से 9 तक हम इन डिजिट को लिखेंगे। अब क्वेश्चन है राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। खाली जगह में हमें नंबर लिखना है। यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है। 3 के पहले 2 आता है इसलिए 2 लिखेंगे। 2 के पहले 1 आता है इसलिए 1 लिखेंगे। 3 के बाद 4 आता है इसलिए 4 लिखेंगे। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए 7 के आगे आता है 8 और 8 के बाद आता है 9। घर का माह जून, मजमून अंग्रेजी यानी इंग्लिश। यहाँ पर तस्वीरें दी हुई है और उसके नीचे खाली चौकोन दिया हुआ है। इन तस्वीरों के नाम हमें इन चौकोन में अंग्रेजी में लिखना है। पहली तस्वीर है कैप की, इसलिए इस खाली चौकोन में हमें कैप लिखना होगा, CAP कैप। उसी तरह दूसरी तस्वीर है मैट की, इस खाली चौकोन में हमें मैट लिखना होगा, MAT मैट। तीसरी तस्वीर है टिफिन की, इस खाली चौकोन में हमें टिफिन लिखना होगा, TIFFIN टिफिन। चौथी तस्वीर है पेंसिल की, इसलिए इस खाली चौकोन में हमें पेंसिल लिखना होगा, PENCIL पेंसिल। पांचवी तस्वीर है पेन की, इसलिए इस खाली चौकोन में पेन लिखना होगा, PEN पेन। उसके बाद की तस्वीर है बॉटल की, इसलिए इस खाली चौकोन में लिखना होगा बॉटल, BOTTLE बॉटल। उसके बाद की तस्वीर है बैग, इस खाली चौकोन में लिखना होगा बैग, BAG बैग। आगे की तस्वीर है शूज, शूज को हमें इस खाली चौकोन में लिखना होगा, SHOES शूज। आगे की तस्वीर है साइकिल, इस खाली चौकोन में हमें लिखना होगा साइकिल, CYCLE साइकिल। आगे की तस्वीर है डिश, इस खाली चौकोन में हमें लिखना होगा डिश, DISH डिश। उसके आगे की तस्वीर है डायरी, खाली चौकोन में लिखना होगा डायरी, DIARY डायरी। और आखिरी तस्वीर है गेट, इस खाली चौकोन में लिखना होगा गेट, GATE गेट। अच्छा बच्चों, आज का होमवर्क यहीं पर खत्म होता है।